हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। हमने जो अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वैसे ही आज हम देखेंगे कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। Receipts which are obtained in course of normal business activities are revenue receipts. एग्जाम्पल रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा, कि जो भी इनकम हमें होती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बिज़नेस है, उस फर्नीचर का बिज़नेस है और वो फर्नीचर को है वो सेल कर रहा है, उससे जो हमें इनकम हो रही है, रिवेन्यू आ रहा है, उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू रिसीट्स। ऑन दी अदर हैंड रिसीट्स विच आर नॉट रिवेन्यू इन नेचर आर कैपिटल रिसीट्स, कि मतलब अब जो कुछ रिसीट्स होती है जो हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं रिसीव होती, वो कभी कभी जनरेट होती है। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अब जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं हम उनको रोज़ नहीं उनको सेल करते, वो वंस इन अ वाइल कभी सेल होते हैं, तो उनसे जो हमें इनकम होती है वो होती है हमारी कैपिटल रिसीट्स। या फिर हमने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दिया, या जो हमारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स थे, ऑनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब हमारी कैपिटल रिसीट्स में आती हैं। Revenue and capital receipts are recognized on accrual basis as soon as the right of receipt is established। यहाँ पे जैसे हमने पहले accrual basis का कंसेप्ट कंसिडर किया था कि जब भी हमारी इनकम होती है हम उनको तब नोट नहीं करते, तब उनको रिकॉर्ड नहीं करते जब वो हमें कैश में रिसीव होते हैं, हम उनको तब रिकॉर्ड करते हैं जब उसका राइट हमारे पास आ जाता है। दैट इज़ accrual कंसेप्ट। ये था मेन। इसमें कुछ ज़्यादा, जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की मेन डेफिनेशन करी थी, मीनिंग देखा था, वैसे ही कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स का हमने यहाँ पे मीनिंग देखा है कि कौन सी तरह के हमारे पास रिसीट्स होती है और कौन सी रिवेन्यू नेचर की होती है और कौन सी कैपिटल नेचर की होती है। जैसे अब रिवेन्यू रिसीट्स आर क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारी रिवेन्यू रिसीट्स होती है, जो हमें रिवेन्यू आता है सेल करने पे, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल रिसीट्स आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि अब जो हमारी कैपिटल रिसीट्स होती है हम उनको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हमने फिक्स एसेट सोल्ड किया 92,000 का, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 90,000। कैपिटल रिसीट्स 92, अब जो हमें 92,000 रिसीव है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो हमने जिस वैल्यू पे हमने उसको सेल किया और उसकी जो कॉस्ट है उसका जो डिफरेंस होगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे सेल हमने किया 92,000 में, कॉस्ट हमारी 90,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। तो ये जो 2,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ इसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि हम 92,000 को रिकॉर्ड करेंगे। ये था कि कैपिटल रिसीट्स और रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। थैंक यू।